नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम 10वीं क्लास की एक बहुत ही छोटी सी 8 लाइन की ये पोएम है जिसके अंदर 2 स्टैंजा है। बहुत ही डीप मीनिंग वाली ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, आज हम इसको समझने वाले हैं, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ये जो छोटी सी पोएम है ये हमें सिखाती है कि जो नेचर की एक छोटी सी भी चीज़ हमारे हार्ट को, हमारे मन के अंदर जो नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को कैसे वो प्रकृति की छोटी सी चीज़, छोटी सी इंसिडेंट्स पॉजिटिविटी के अंदर चेंज कर सकती है। इस पोएम के अंदर जो एक करो है और एक हेमलॉक ट्री है जो कि एक धतूरे का पेड़ होता है, जो कि एक पॉइजनस ट्री होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद फ्लावर्स लगते हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं ना पोइट के मूड को पूरी तरह चेंज कर देती है। और यदि आप चाहते हैं कि इंग्लिश पोइट्री आपको बोरिंग ना लगे और एग्ज़ाम्स में आपके फुल मार्क्स मिलें तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पर डस्ट का मतलब धूल नहीं है, डस्ट का मतलब यहाँ है झाड़ना। डस्ट का मीनिंग है यहाँ पर झाड़ना। बर्फ़ के जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। कहता कि जिस तरीके से कौवे ने शुक डाउन का मतलब होता है एक झटके के साथ जो है मुझ पर गिराना। डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स। हेमलॉक ट्री आप नीचे देख सकते हैं, एक पॉइजनस प्लांट्स होता है, स्मॉल वाइट फ्लावर्स होते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि जिस तरीके से, जिस ढंग से उस कौवे ने हेमलॉक ट्री से बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स मुझ पर गिराए तो हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज, इससे मेरा जो मूड था ना, जो सैड मूड था वो पूरी तरह क्या हो गया, चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड र्यूड। र्यूड का मतलब होता है रिग्रेट फील करना, यानी कि जब आपने कोई ऐसा गलत काम किया जिसके अंदर आप सॉरी फील कर रहे हो तो उसमें उसको बोलते हैं रिग्रेट करना, र्यूड करना। तो इसके अंदर ये बात बताई गई है कि जो इससे उसका मूड चेंज हो जाता है और उसका जो पूरा दिन खराब होने वाला था कवि का वो बच जाता है। अब इसके बाद ये सब डिस्कस करने के बाद हम सबसे पहले स्टेंजे के अंदर देखते हैं कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। ये सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर जो है सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं बल्कि जो एचटेट सीटेट के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसके अंदर जो है ना राइम स्कीम देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा के अंदर। तो पहली लाइन के अंदर है ना जो लास्ट वर्ड है वो है करो, और जो थर्ड लाइन है इसके अंदर है स्नो। करो और स्नो की जो राइम स्कीम है यानी इसके लिए लगाएंगे ए और ए, फिर है मी और ट्री। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा लेटर होता है वो बी, और इन दोनों के राइम स्कीम मैच करी है तो बी। तो राइम स्कीम हो जाएगी ए बी। ये तो होगा हमारा राइम स्कीम। द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड, इसके अंदर है ना जो सेकंड लाइन है यहाँ पर शुक के अंदर ओ और डाउन के अंदर ओ और ऑन के अंदर ओ, यानी कि यहाँ पर क्या है भाई, एसोनेंस डिवाइस है। एसोनेंस डिवाइस क्या होता है, कोई भी जो लाइन होती है ना, द प्रोमिनेंस ऑफ ए वावल साउंड थ्रू आउट ए लाइन, पूरी लाइन के अंदर जो वावल साउंड प्रोमिनेंस होती है वो किसी वर्ड के बीच में, लास्ट में, स्टार्ट में भी हो सकता है। यहाँ पर ओ वावल साउंड प्रोमिनेंस है इसीलिए यहाँ पर है एसोनेंस डिवाइस। एसोनेंस डिवाइस। The next literary device is used in this stanza is enjambment। enjambment। अब enjambment क्या होता है, enjambment होता है जब सेम सेंटेंस होता है ना तो वो कंटिन्यू रहता है नेक्स्ट लाइन तक जिसके अंदर कोई भी किसी तरह का पंक्चुएशन मार्क यूज ना किया हो। when the same sentence continue to the next line without the use of any punctuation mark that is called punctuation marks। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में और फोर्थ लाइन में कहीं भी कोई फुल स्टॉप या कोई क्वेश्चन मार्क्स या कोई आइफन, किसी भी तरह का कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एंजैम्पमेंट्स। तो राइम स्कीम होगी हमारा दूसरा, फर्स्ट हमारा था एसोनेंस, इसके बाद है एंजैम्पमेंट। तो नेक्स्ट के अंदर देखते हैं अब हमारा हम इसमें हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज। यहाँ पर देखो
हैज़ और हर्ट के अंदर है साउंड है, तो यहाँ पर है एलिट्रेशन, यहाँ पर है एलिट्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। यानी कि जैसे करत करत अभ्यास के, इसके अंदर कह की आवर्ती है। तो एलिट्रेशन के अंदर क्या होता है, एलिट्रेशन में जब कोई वर्ड क्लोजली कनेक्टेड जो वर्ड होता है उसकी सेम कॉन्सोनेंट साउंड से उसकी जो है ना प्रोनाउंसिएशन सेम उसकी साउंड हो, तो वो होता है एलिट्रेशन। और यहाँ पर है आपका हैज़ और हैड हार्ट के अंदर, और फिर है आपका यहाँ पर सेव्ड सम पार्ट, यहाँ पर सेव्ड और सम, यहाँ पर से की जो है ना से जो कॉन्सोनेंट है इसकी यहाँ पर रिपीटेशन है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन डिवाइस है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इसकी जो हमारी क्या नाम है राइम स्कीम है। यहाँ पर ए बी आया था, इसके बाद है हार्ट और पार्ट, हार्ट पार्ट, यहाँ पर सी, और फिर है मूड और रूड, सी डी, तो इसके अंदर है सी डी, ये हमारा राइम स्कीम है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके लिए आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिख देना, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।